हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेरी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने वीएस कोड की सारी एक्सटेंशंस कैसे करनी है। मैंने अभी क्योंकि मैंने न्यू लैपटॉप लिया और उसमें मुझे जितनी भी थी न्यू एक्सटेंशंस करनी पड़नी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी तमाम जितनी भी बेसिक एक्सटेंशन है जो हर बेसिक डेवलपर या हर बंदे को अगर वो वीएस कोड यूज़ कर रहा है उसको यूज़ करनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे भी बनानी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने उन सबको जितनी भी मेरी हैं उन सबको मैंने एक जगह में क्लैप्स कर लिया है और अब यहाँ से हम एक एक करके इनको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास वीएस कोड नहीं है तो आप अपने ब्राउज़र में जाएं, आप ब्राउज़र यूज़ करें कोई भी, तो उसमें जाएं। नहीं, डायरेक्टली यहाँ जाना था, डाउनलोड वीएस कोड आपने गूगल में ये लिखना है और पहला जो आपके लिंक आएगा आपने उसमें क्लिक कर लेना है। पहले लिंक में आपको 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप लिनक्स यूज़ करें, अगर आप मैक यूज़र हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, आप जो भी हैं आप उसके मुताबिक अपना डाउनलोड कर लें। तो उसके मुताबिक आपका जब वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा उसको आप जब इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपने यहाँ पे अपनी वो इंस्टॉलेशंस करनी है अपनी एक्सटेंशंस की। अब सबसे पहले जो हमारी है मटेरियल थीम आइकन, इसको इंस्टॉल करते हैं। मटेरियल यहाँ से एक्सटेंशन होंगे, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर लें या यहाँ पे क्लिक करें तो इधर से आपकी सारी आ जाएंगी जितनी भी हैं। अगर मैं यहाँ पे मटेरियल थीम आइकन के जाऊँ, ये सेकंड वाला, ये वाला तो मोस्ट अमेजिंग है। ऊपर वाला इतना अच्छा नहीं है, आप डिफरेंस दे सकते हैं कि ऊपर वाला जो 709 के और जो नीचे वाला है वो 10.3 मिलियन है। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं कि हर एक फ़ाइल की इतनी अमेजिंग यहाँ पे आई हुई है। अगर मैं यहाँ पे मेरी आप HTML दे फाइल देखें और मेरी CSS फाइल देखें, इन दोनों के आगे आइकन इसने चेंज कर दी। इसका मतलब है ये HTML फाइल है तो 5 का वर्जन इसका, क्योंकि आजकल हमारी जो HTML है वो HTML 5 का उसका है, तो वो और CSS 3 आजकल चल रही है तो उसके मुताबिक उसने कर दिया। और अगर आप PHP यूज़ करें तो PHP का दे देगा। सो इट्स ऑल अबाउट अ गुड थिंग। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। चेक पॉइंट्स ये कहता है कि हमारे पूरे कोड में चेक पॉइंट्स बना देते हैं कि अगर आपने यहाँ से इसका ये यूजेज है, यहाँ तक इसका ये यूजेज है, यहाँ तक इसका ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इससे कमिट रख सकें कि आपने जब गिटहब में प्रोजेक्ट किया तो आपने उसमें क्या क्या कमिट्स किए पुरानी और उसमें अभी आपकी फाइल चेंज हुई है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। चेक पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एमिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एमिट तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यानी देखें, अगर मैं आपको अपनी फ़ाइल में दिखाऊँ HTML फाइल में, अगर क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था इमिट, तो उसकी वजह से मुझे अब ये यहाँ पे लिखा है इमिट एब्रिविएशन। मैं क्लिक करती हूँ तो इसलिए मुझे सारा जितना भी है उस, देखिए एक मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क डाले और उसने मुझे जितनी भी कोड था वो सारा मुझे खुद ही लिख दिया। हेड टैग बॉडी HTML ये सब कुछ उसने मुझे दे दिया। अगर मैं डिव करती हूँ तो ये मुझे खुद ही एमिट की वजह से मुझे सब कुछ खुद दे रहे। ये आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं यहाँ से जाके इसको एमिट को इंस्टॉल करती हूँ। पहले वाला है एमिट के लिए मिथ्रिल एमिट, ये अच्छा है, ये वैसे भी मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अगली जो एक्सटेंशन है प्रिटीफायर कोड फॉर्मेटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इंस्टॉल करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अक्सर हम HTML का कोड लिखते हैं, कभी हम CSS का कोड लिखते हैं, कभी हम PHP का कोड लिखते हैं, तो उनमें एक डिफरेंस होना चाहिए। उनके कलर यूनिक्स होने चाहिए, उनकी खूबसूरत सा हमारा एक कोड लगे जिससे आई कैचिंग और अट्रैक्टिव लगे। तो वो चीज़ करने के लिए हमें जो है वो प्रिटीफायर कोड फॉर्मेटर करना है। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, ये तो मेरी हो गई इंस्टॉल। अब अगले की तरफ आते हैं। अगला है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर पता है क्या करता है, जब आप गिट पे कोई भी प्रोजेक्ट आप गिटहब से या कहीं से भी आप अपने लैब से कहीं से भी जब आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या फेच करते हैं या उसको कमिट करते हैं, तो ये बताता है कि जब आपने लास्ट टाइम जब ये आपने फेच किया था तो उसमें ये चीज़ें थी, लेकिन जब आपने चेंजेस किए तो इस फाइल में ये चेंजेस आई हैं। और वो फाइल को जब आप चेंज करते हैं ना तो उसके साथ वो मॉडिफाई का साइन बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये हेल्प हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि ये फाइल्स हमारी मॉडिफाई हो चुकी हैं और ये फाइल हमारी नहीं। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर डील करता है कि CSS की फाइल CSS में होनी चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो उसको JS का फोल्डर बना के उसके अंदर रखें। तो ये खुद ही अरेंज कर देता है हमारे लिए सब कुछ, क्योंकि जब हम MVC के कोड्स करते हैं ना तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही डील करता है। ये मेरा फेवरेट थीम है शेड्स ऑफ पर्पल। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपके पूरे VS कोड की ना आउटलुक चेंज हो जाएगा। इट्स रियली रियली कूल, ये बहुत अमेजिंग है। इसलिए ये तो मैं लाजमी करती हूँ क्योंकि जो VS कोड का बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक वर्जन है ना, आई डोंट रियली लाइक इट और सपोर्ट इट। मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता वो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पर्पल किया जाए और इसको थोड़ा यूनिक बनाया जाए, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप इसको कर सकते हैं। अगला VS कोड आइकन्स यू डोंट सॉरी, मैंने ये पता नहीं क्यों लिख दिया है, शायद मेरे ख़्याल से पहले से ही मैंने इसको रिमूव कर देते हैं। इसको मैंने कमेंट टाइप बना दिए कि यू डोंट नीड टू डाउनलोड इट, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन।
क्योंकि हमने पहले ही मटेरियल थीम आइकन कर लिए थे, वो बहुत अच्छे थे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगले वाले जो हैं बेटर कमेंट्स हैं। हाँ, क्योंकि हमारी हर लैंग्वेज के अपने-अपने कमेंट्स होते हैं, अपने-अपने जिस तरह एचटीएमएल का जो कमेंट है वो ब्रैकेट कह रही हूँ स्मॉलर ग्रेटर देन और एक्सक्लेमेटरी मार्क, और जो हमारी सीएसएस के हैं कमेंट्स वो डबल ऑब्लिक साइंस, और पीएचपी के अलग हर यानी हर हमारी लैंग्वेज के एक अलग अलग कमेंट्स होते हैं, तो उन सबको यूनिक और उन सबको प्रोमिनेंट दिखाने के लिए हमें बेटर कमेंट की एक्सटेंशन करना लाजमी है। सो कोड स्पेल चेकर ये तो मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि बिकॉज यू नो आई एम ए डेवलपर, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं मैं हर चीज़ को, अब हर टैग के जो स्पेलिंग है मैं उसको चेक करूँ, तो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं टैग के स्पेलिंग, तो उनको ठीक रखने के लिए जब मैं ये डाउनलोड करके या मैं कोई पैराग्राफ भी अगर लिखूँ तो ये मुझे बता देता है कि दिस लेटर और दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, यू हैव रिटन दिस, आपने ये लिखा है, इसको दोबारा चेक करें, ये इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, अगली जो है हमारी एक्सटेंशन है वो कलर हाईलाइट, क्योंकि अगर आप यू आर सी एस एस डेवलपर, अगर आप सी एस एस यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी है एक्सटेंशन। इससे ये होगा, अगर आप नहीं भी यूज़ करते सी एस एस, तो अगर कोई भी कोड है उसमें डेफिनेटली हम कलर्स तो यूज़ करते ही हैं, यानी हमने कोई भी कलर तो देना ही है ना, कोई नहीं, किसी ना किसी प्रॉपर्टी, किसी ना किसी टेक्स्ट को, किसी ना किसी बैकग्राउंड को, तो वो कलर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट करने के लिए हमारी ये चीज़ यूज़ होती है। मैंने इसको इंस्टॉल किया, अगर मैं यहाँ पर कलर दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं स्टाइल के ये टैग यूज़ किया, कलर कलर मैंने दिया, और इसको मैं एक सेकेंड, बॉडी बॉडी के टैग के अंदर मैंने इसको कलर देना है, कलर कलर के अंदर ये देखें, अब मैं इसको अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ ना, तो पीछे से पूरा बैकग्राउंड भी इसका चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ये कलर भी आ गया, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो गया कि मुझे पता चल गया ये कौन सा कलर है। और अगर अगर तो ये है ना, अगर मैं इसमें ये वाली चीज़ करूँ कि कोड लिखूँ, तो ये कोड आप देख सकते हैं ये खुद ही कर रहा है, और अगर मैं ब्लैक करना चाहूँ 00, तो ये ब्लैक कर रहा है। इस तरह से ये हमारी काफ़ी हेल्प कर देता है। लेट्स मूव दिस, इसको ख़त्म कर देते हैं हम। फ़ाइन, अच्छा ये हमारी एक्सटेंशन तो हो गई। अब नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो ESLint, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये हमें हेल्प करती है हमारी जावास्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करने में, और हमें एक ये देखिए ना, अगर इसको किसने सपोर्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने इसको इन्हेंस किया है। तो आपने VS कोड में अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको ESLint करना अच्छी बात है अगर आप कर लें, क्योंकि इससे जावास्क्रिप्ट के कोड को आपको खुद ही ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर देती है, तो ये अच्छी चीज़ है। अगली जो है एक्सटेंशन है फाइल यूटिल्स, ये भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर्स की तरह ही है। ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग, डुप्लीकेटिंग, मूविंग, रीनेमिंग, ये जितनी भी चीज़ें हमारे एक फ़ोल्डर के अंदर हो सकती हैं, CRUD फंक्शंस, ये उन सबको ईज़ीएस्ट बना देता है, और इस सबको खुद ही अपने मुताबिक सेट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जैसा सीएसएस की फ़ाइल एसेट्स के अंदर होनी चाहिए, तो अगर आप फाइल यूटिल्स आपने डाउनलोड किया तो एसेट्स का फ़ोल्डर ये खुद ही बना देगा, उसके अंदर ये आपकी सीएसएस का, जेएस का और इस तरह के इमेजेस के वो रख देगा, आपके फ़ोल्डर्स बना देगा। सो ये हेल्पफुल है। अगली जो एक्सटेंशन है वो हमारी है हाईलाइट मैचिंग टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ पर देखें ना, अगर मैं क्लिक करती हूँ टाइटल के टैग में, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही, अगर इसका स्टार्टिंग टैग ये है तो इसका एंडिंग टैग किधर है। अगर मैं बॉडी पे क्लिक करती हूँ तो समझ नहीं आ रही कि इसका स्टार्टिंग टैग अगर बॉडी का ये है तो एंडिंग टैग किधर है। तो अगर आप ये वाली एक्सटेंशन कर लेना, योर लाइफ विल बी ईजियर, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग टैग कौन सा है और एंडिंग टैग। आपने देखा फ़ौरन इसने अप्लाई कर दिए चेंजेस, अगर मैं हेड पे क्लिक करती हूँ तो इसने मुझे बता दिया स्टार्टिंग टैग ये है, एंडिंग टैग ये। एचटीएमएल के सेम केस हो गया। अगर मैं डिव बनाऊँ इसमें, तो ये देखें, अगर मैं डिव में क्लिक करूँ तो मुझे फ़ौरन बता रहा है कि इसका स्टार्टिंग टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडिंग टैग यहाँ पे। अगर आप क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारा जो कोड होता है थाउजेंड्स ऑफ द लाइन पे भी डिपेंड करता है, तो उसको सही करने के लिए मैं तो इसके बगैर आई कैन नॉट सर्वाइव, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसके बगैर तो नहीं कर सकती कुछ भी, क्योंकि अक्सर टैग्स में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसमें ये करना ज़रूरी है। एचटीएमएल हिंट, ये जो एचटीएमएल हिंट है, जिसका ESLint था वो हमें जावास्क्रिप्ट के कोड में हेल्प करता था, हमें बताता था कि अगर आपकी ये चीज़ें, तो आपको आगे ये लिखना चाहिए। उसी तरह एचटीएमएल हिंट जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है, हमें बताता है कि अगर आप बटन लगा रहे हैं तो बटन के आगे href, बटन के अंदर डेफिनेटली अगर आपने एंकर टैग यूज़ किया तो उसके अंदर href यानी रेफरेंस लगेगा, सोर्स नहीं। तो हमें ये चीज़ें बताना है, इसके काम है। इम्पोर्ट कॉस्ट, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूरे पैकेज को क्या करता है, ये इंपोर्ट करवा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक साइट का पूरा डाटा एक जगह इंपोर्ट करवाना है या रिक्वायर करवाना है, क्योंकि ये दो जो इंपोर्ट और रिक्वायर की लाइब्रेरीज़ हैं, ये हमारी PHP में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, किसी भी फाइल को इंपोर्ट करवाने में, रिक्वायर करवाने में, तो ये इस तरह से हमें हेल्प करता है ये वाली, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़र, काफ़ी हैवी एक्सटेंशन, इसलिए इट विल टेक टाइम टू इंस्टॉल, काफ़ी टाइम लेगी ये हमारा इंस्टॉल करने में। अंटिल देन हम लोग इसको कॉपी कर दें, इंटेलिजेंस फॉर सीएसएस क्लास नेम इन एचटीएमएल,
ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इंटेलिजेंस है ना, हमारे ये हेल्प करता है कि अगर आप सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, तो आपने अगर बूटस्ट्रैप की कोई भी लगाई है प्रॉपर्टी, आपने बटन बनाया है, तो बटन प्राइमरी होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सेकेंडरी होना चाहिए सॉरी, और कोई भी ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये हमें जितने भी इस तरह के एक्सटेंशंस हैं, ये हमें इंटेलिजेंस देता है। आई थिंक इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जावास्क्रिप्ट ES6 कॉर्ड स्निपेट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, बिकॉज जावास्क्रिप्ट, आई बिलीव कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप अगर लारावल में काम करें तो जावास्क्रिप्ट बेसिक जगह पे यूज़ होगी। अगर आप MVC का फ्रेमवर्क में काम करें, या अगर आप कोर PHP पे काम करें, आप किसी भी V2 पे काम करें, किसी भी फ्रेमवर्क में अगर आप काम करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये करना अच्छी बात है कि अगर आप ये कर लें, इससे ये होगा कि आपका कोड काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और आपको हेल्प हो जाएगी। आपको ऑलरेडी खुद ही बना बनाया वो कोड आपको कहेगा, आपको सजेस्ट करने लग जाएगा, अगर आपने ये कोड लिखा है तो इसके अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। आगे जो लीड HTML है, वेल सिंटैक्स हाइलाइटिंग एंड इंटेलिजेंस फॉर HTML इनसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये आपको ये हेल्प कर देती है कि अगर आप यहाँ पे जो वीडियो अटैच है, अगर आप उसमें देखें ना, तो ये हमारे HTML के टैग्स के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को अलाउ कर रहे हैं, और ये हमें ये भी प्रूफ कर रहा है, हमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है कि आपने जी HTML के टैग्स के अंदर आपने CSS यूज़ की हुई है। तो थोड़ा ज़रा ध्यान से रखें, अपने माइंड को एक्टिव रखें कि इसके अंदर ये चीज़ यूज़ है, तो इसको कैसे डील करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब ये हमने Node.js की, क्योंकि अगर आप Node.js डेवलपर हैं, अगर आपने NPM यूज़ करना है, अगर आपने React.js यूज़ करनी है, तो ये आपके लिए बेहतर होगा अगर आप ये वाली कर लें। इससे होगा कि Node.js की जितनी भी कोडिंग है, ये आपको अच्छी तरीके से उसको इन्हेंस कर देगी। नेक्स्ट हमारी है NPM। NPM को इंस्टॉल करते हैं। NPM स्पॉट क्योंकि आपको पता है NPM तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमने Node.js ना भी यूज़ करनी हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में ये पहले कहते हैं कि हमें ये इंस्टॉल करोगे तो मैं आऊँगा। तो जिस तरह मैंने, अगर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जब मैंने बिग कॉमर्स शॉपिफाई के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने थे, इट वाज़ नॉट अ शॉपिफाई, इट वाज़ लाइक अ शॉपिफाई बिग कॉमर्स के। तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। मैंने जब उसकी पूरी थीम को इंस्टॉल किया और मैंने उसको एडिट करने की कोशिश की, तो मेरे जो एडिटर है उसने मुझे कहा कि इट विल नॉट अलाउ अंटिल यू विल नॉट डाउनलोड द NPM। सो उसके लिए मुझे फिर NPM को दोबारा यानी करना पड़ा, और मुझे उसके वर्जन के मद्देनज़र रख के मैंने अपना वो फिर सारा किया। तो अब NPM इंटेलिजेंस, डेफिनेटली इंटेलिजेंस तो यही हमारा करता है ना, हमारे कोड को प्रीटिफाई करता है, हमें सजेशंस देता है, हमें बताता है कि आपने आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारी पाथ इंटेलिजेंस, ये तो मैं कहती हूँ इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप कंटिन्यूसली कोडिंग करें। अब आपके पास इतना तो टाइम नहीं है ना कि आप जो है अपनी कोडिंग के दौरान अब आप अपना फोल्डर पे जाएं, दिस PC में जाएं, फिर वहाँ से फाइल्स को ढूंढें और फिर फाइल्स को देखें और फिर ये सब कुछ करें, इतना आपके पास नहीं है। बिकॉज मुझे भी पता है कि मैं भी डेवलपर, तो मुझे पता है कि इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि पाथ इंटेलिजेंस से ये फ़ायदा हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि अगर मैं इमेज अटैच कर रही हूँ ना, क्योंकि ये मेरी जो फाइल है ये डेस्कटॉप में है, अगर मैं डेस्कटॉप में जाके डेस्कटॉप में, तो यहाँ पे ये 1.png ये सब फाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना 1 अभी मैंने इंस्टॉल नहीं की, 1 डॉट, ये मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा, या अगर मुझे एक अननोन सा एक आगे कोड दे रहा जो कि मेरा HTML कोड नहीं है। सो इसलिए कंफ्यूज ना होने के लिए और एक अच्छा कोड करने के लिए, एंड आपको पाथ इंटेलिजेंस अगर आप कर लेंगे तो योर लाइफ विल बी ईजियर, काफ़ी ज़िंदगी आसान हो सकती है। सो अगर मैं अब मैं यहाँ पे 1, इसको दोबारा करते हैं, 1 डॉट, स्टिल नॉट, लेट्स ओपन इट अगेन। इसको दोबारा ओपन करते हैं, Ctrl+O। इसको अगर हम वेल ये काउंटर ओपन हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अगर मैं इमेज का करूँ और इसके अंदर मैं 1 दूँ, 1 डॉट, ये देखें, नाउ इट्स मच मोर बेटर। अब इसने आपको दे दिया ऑप्शन, इसने कहा जिस फोल्डर में आप हैं, जिस डेस्कटॉप में आप हैं, आपके पास 3 वन नाम की चीज़ें, 3 इमेजेस हैं जो वन नाम की हैं, आप कौन सी लेना चाहते हैं। तो इस तरह से ये हमें बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं कहती हूँ कि तुम ये तो अगर आप, यानी ये तो एग्जाम्पल थी ना, अगर आप उसमें चले जाएँ, अगर आप फोल्डर्स में भी काम करें ना, तो ये आपको फोल्डर्स के अंदर का भी पाथ बताता है। समटाइम्स मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दिस PC में जाके चीज़ें ढूँढूँ। तो ये मुझे क्या करता है कि जब मैं यहीं से ना किसी भी फ़ोल्डर के अंदर मैं कहती हूँ ये मुझे फ़ोल्डर्स के नाम भी देता है, मुझे फ़ाइल्स के नाम भी देता है। फिर मैं फ़ोल्डर्स के अंदर जाके, फ़ाइल्स के नाम के अंदर जाके मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, जितना भी चीज़ें मुझे करनी होती हैं।
नेक्स्ट है प्रिटीफाई जेसन। जेसन यू नो कि जेसन के हमारी जितनी भी, क्योंकि जेसन तो बहुत कॉमन चीज़ है, जिसका जो जेसन है ना वो हमारी एक जितनी भी, अगर आप पीएचपी पे भी काम करें तो पीएचपी का डाटा भी, अगर यूज़र की पूरी अगर लाइन आ रही है तो वो जेसन फॉर्म में ही आ रही है फ्रंट एंड में। यानी वो हमें शो तो नहीं होता, हमें लगता है जैसे पीएचपी यूज़ हो रही है, लेकिन अगर हम बैक पे चले जाएँ, फुल बैक पे अगर इसके लोअर लेवल में अगर हम जाएँ और इसको आइडेंटिफाई करें तो जेसन टाइप में हमारे पूरे कोड आ रहा है, हमारी यूज़र की चीज़ें आ रही हैं। सो इस तरह से ही होता है। अब नेक्स्ट जो है वो सैस है। सैस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले जब 2010 से पहले या 2015 में चले जाएँ तो हम लोग जो सैस का बिल्कुल कोई इतना कॉमन यूज़ नहीं था। उसका ये था क्योंकि सैस जो है वो हमारे क्या करती है, सीएसएस को प्रिटिफाई करके हमारी सीएसएस का फ़ोल्डर्स बना देती है और बाकायदा उसकी फाइल्स बना के उसके अंदर डायरेक्टरीज़ बना के उन उसको करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो हमारी है एस सैस एवरीवेयर। ये भी इम्पोर्टेंट है, हम यहीं से ढूँढ लेते हैं सैस एवरीवेयर ये है। कोई और ना कीजिएगा, रेस्ट ऑफ द एवरीवन इज़ सो बैड। बाकी कुछ इतने ख़ास नहीं है, जो सैस एवरीवेयर है, जो जो इंस्टॉल मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत अच्छी हैं। आप कोई और करें ना करें, लेकिन ये तो ज़रूर करें जो मैंने बताई हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एवरीवेयर लिखा ना, ये ना हो कि आप एवरीवेयर की जगह ये वाली कर लें। सो एक नाम की कई सारी फाइल्स हैं, तो ये आपको बड़ी केयरफुली आपको ये सब कुछ करना होगा। सैस इंटेलिजेंस करते हैं, ये रही, इसको इंस्टॉल कर लें, इससे बड़ा आपको सुकून हो जाएगा। अब मैं देखती हूँ इसको इंस्टॉल करने के बाद मेरी जितनी भी इंस्टॉलेशन की जितनी भी हैं मेरी इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे आप जितनी भी देख सकते हैं ये सारी मेरी इंस्टॉल्ड है। नहीं, ये इंस्टॉल्ड तो नहीं है। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। ये मेरी जितनी भी, इसको पॉपुलर को ड्रॉप डाउन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी इंस्टॉल है, चेक पॉइंट्स, अभी हमने जितनी भी फाइल्स इंस्टॉल की हैं, ये उन सबको एक-एक करके हमें दिखा रहे हैं। सो ये तो मेरी थी बेसिक वाली, जो मेरी डेवलपमेंट के लिए, जो मेरी वीएस कोड करने के फ़ौरन बाद जो मैं डाउनलोड करती हूँ। जैसे ही मैंने वीएस कोड किया, वैसे ही मैंने फ़ौरन इनको इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि ये मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी लगता है कि यू आर मोर बेटर एंड यू आर नाउ कंफर्टेबल विद दिस एक्सटेंशन, देन यू मस्ट डाउनलोड इट, क्योंकि ये बहुत आपकी ईज़ी कर देंगे, आपके लिए डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इफ़ यू रियली लाइक कि आपने आपको इतनी अच्छी मैंने एक्सटेंशन बता दिए, तो प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।